स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या देशों के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर भी संबंध बनाए जाते हैं, पार्टनरशिप्स बनाई जाती हैं? अरे, टेक्नोलॉजी क्या किसी भी चीज को लेकर बायलैटरल रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। द पॉइंट इज देयर शुड बी अ रैपो, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप। चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज को लेकर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर जो संबंध बने हैं या बनने वाले हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे और वो भारत के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। हाउ बेनिफिशियल कैन दे बी फॉर इंडिया? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर हम सारे फैकल्टीज जो हैं मिलकर आपको जनरल स्टडीज की पूरी कंप्लीट कवरेज करवाते हैं अपने अलग अलग कोर्सेज में। तो जितने भी IAS के एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि हमारे कोर्सेज जो हैं वो 2023 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए और 2024 जो पूरा फाउंडेशन बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कोर्स है फाउंडेशन 2024 का, ये नया शुरू होने वाला है। द कोर्स विल बिगिन ऑन द 20th of February। 20 फरवरी को यह कोर्स शुरू होगा और यहां पर जनरल स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस हम आपका कवर करवाएंगे। उसके साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटरशिप सेशंस, ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए अगर आप मेरा कोड यूज करें तो। माय कोड इज सांघी लाइव और इस कोड से आप स्टडी IQ पे कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो। 2023 एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास SIP यानी कि क्रैश कोर्स है, उसके सिवा ऑप्शनल बैचेस हैं, NCERT बैचेस हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हमारे पास कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस हैं। सारे बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग एक ही कोड यूज करके, जो कि है सांघी लाइव। और जितने PDFs में यूज करता हूं ये आपको उपलब्ध रहेंगे इस टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, या आप ये कह सकते हैं द एंटायर वर्ल्ड लुक्स एट टू प्लेसेस व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस एंड अपग्रेडेशन। तो एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है चीन, इंडिया एंड US। इस वजह से जब टेक्नोलॉजी को लेके पार्टनरशिप्स करनी हो, जब इनोवेशंस को लेके, इन्वेंशंस को लेके पार्टनरशिप करनी हो, पार्टनरशिप से मेरा मतलब है साझेदारी ऐसी करनी हो कि हमें आपसे असिस्टेंस मिल जाए या हम आपको असिस्टेंस दे सके जिस वजह से आप कुछ नया आविष्कार कर सके, तो इन दोनों देशों में से एक देश के साथ पार्टनर करना चाहिए और बाकी सारे देश करते हैं। लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या चाइना इस कंडीशन में है, या भारत और चीन के संबंध ऐसे हैं कि हम चाइना के साथ ये संबंध एस्टैब्लिश कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज अ फ्रंटियर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो जब नेशन की सिक्योरिटी की बात आती है तो टेक की बात होती है और डिप्लोमेसी, मतलब दो चीजें हैं, दो पोल्स हैं। डिस्पाइट ऑल अनसर्टेनिटीज थ्रोन अप बाय द जियोपॉलिटिकल फ्लक्स, भारत जो है वो उसको दोनों चीजों पे क्लैरिटी है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो दूसरी चीज हो जिसको हम डिप्लोमेसी कह रहे हैं। एंड इंडिया नीड्स टू ग्रास्प ऑन टू इट रादर क्विक, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, US और चाइनीज टेक सिस्टम्स के बीच में पूरी दुनिया बंधी हुई है या बिखरी हुई है। इंडियाज ऑप्शंस अपीयर ऑब्वियस। इंडियाज मीटिंग विद अ US डिप्लोमेट एम्बेसडर ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं, लेकिन और भी चीजें जो हैं जो कि हमारे संबंधों को डिस्टर्ब करती हैं, इंडिया और चाइना संबंधों को। इट लेज एम्फेसिस ऑन इंप्लीमेंटेशन रादर देन जस्ट बाउंसिंग ऑफ आइडियाज। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस चीज पे ना जाएं। आप कुछ कॉन्क्रीट टेबल पे रख के दिखाएं कि ये हमने किया है या इस चीज पे काम शुरू हो गया है। और इस चीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव द टाइम। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड पीपल आर moving fast.
लोग जो है वो जल्दी 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 चल रहे हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ अर्जेंसी। जो अर्जेंसी है और माइंडसेट शिफ्ट प्रॉम्प्टेड बाय क्लियर एंड प्रेजेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि सिक्योरिटी किसी के लिए नहीं रुकती है। अगर कोई इनसिक्योर है या किसी देश को आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको उस देश के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको कैचअप करना पड़ेगा। इफ somebody is forward, if somebody is actually planning anything against your country, not only in terms of security threat तो है, but in terms of flooding your market with their own goods, आप समझ चुके होंगे मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूं। वो चीज हमें डेफिनेटली बहुत मैसिव तरीके से परेशान करेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चीन और अमेरिका दो देश हैं जिनके बीच में ये कांस्टेंट फाइट चल रही है। तो चाइना ने भारत की आईटी कंपनीज में और टेक कंपनीज में इनरोड्स बनाए हैं। इस काम के लिए चाइना को 10 साल लगे हैं और उन्होंने 10 साल मेहनत करके यहां पे घुस घुस के ये चीज बनाई है, इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एंड द आईटी सेक्टर। सो इट हैज सक्सेसफुली यूज्ड इट एज अ लेवरेज टू काउंटेनेंस। अगर कल को काउंटर करना होगा तो हमारी डिपेंडेंस उन पे हो जाएगी। बेसिकली बात यह है। तो कल को चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड, चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वेव, थर्ड वेव, दिस वेरिएंट, दैट वेरिएंट, एनीथिंग, चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फिल्ट्रेशन इनटू आवर कंट्री। हमारे देश में घुसपैठ जो है अब चीन की तरफ से आते हैं। पाकिस्तान से कम हो गए, चीन से ज्यादा हो गए। चाहे एलएसी हो, चाहे मैकमोहन लाइन हो, तो भी हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो यही चीज चाइना चाहता है, दैट इट कैन काउंट और इट कैन काउंटर एक्ट अगेंस्ट इंडिया। हाउएवर पोस्ट गालवान के बाद यह है कि हमने अपनी डिपेंडेंस चीन के ऊपर कम करी है, कई सारे कदम उठा के। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल यह है कि अब जो है इंडिया का शेयर स्मार्टफोन मार्केट में, जो कि चाइना से आते थे, चाइना से इंपोर्ट होते थे, वो जो है अब वो थोड़ा कम हो गया है। इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूं सारी चाइनीज कंपनीज का, जिनके जिनके नाम आप जानते हैं। ये चार्ट देखिए, हैव अ लुक एट दिस चार्ट कि किस तरीके से ये काम किया गया है, हाउ दिस हैज बीन डन। तो आप देख सकते हैं ये सारे ब्रांड्स हैं, ये आपने नाम तो डेफिनेटली सुने होंगे। एमआई हो गया 2021, 2 साल पहले के तीसरे क्वार्टर में, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर होता है, 23% जो है शिप हुआ। भारत का मार्केट 23% था, जो 21 हुआ, फिर 23 था, फिर 19% हो गया, 21 और 18%। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये मार्केट शेयर डिक्लाइन कर रहा है। अभी आपको 5% लग रहा है और करेगा, क्योंकि ये कंपनीज जैसे सैमसंग जैसी कंपनीज जो कि चाइना में असेंबल करके फोन्स को यहां पे शिप करती थी, अब इन्होंने असेंबली यूनिट भारत में लगाया है, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इनका स्मार्टफोन मार्केट का शेयर डिक्लाइन करा है। सेम चीज हुई है वीवो ओप्पो के साथ। तो ये है, दोनों प्रोडक्ट सेम कंपनी द्वारा ओन्ड है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। सो द मार्केट शेयर इज वेरी वेरी लो, मार्केट शेयर इज नॉट एज हाई। रियलमी का आप देख सकते हैं मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 8% रह गया है, और इसी तरीके से मार्केट शेयर डिक्लाइन होता चला जा रहा है। तो जब हम मार्केट शेयर को देखते हैं, चीजें देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें क्या चीज पता चलती है, दैट पोस्ट गालवान द कॉन्वर्सेशन चेंज्ड रादर ड्रामेटिकली। भारत ने चाइना को उतनी तवज्जो नहीं दी। गालवान क्राइसिस के बाद कोविड में जो चाइना ने करा सो करा, पूरी दुनिया ने उसका बहिष्कार करा। लेकिन अगर आप गालवान की बात करें, जहां पर उन्होंने जो ट्रीटी थी, जो अग्रीमेंट था, उसको वायलेट करा, आप अपनी जबान के पक्के नहीं हो, तो भारत ने अपने आप को चीन से टेक्नोलॉजिकली डीकपल, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, वी हैव टेक्नोलॉजिकली डीकपल्ड आवरसेल्फ। डीकपल मतलब कपल को अलग करना, कपल डीकपल, आपने अलग करा, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अलग कर दिया कि हम आपसे टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड नहीं है। इस बात का क्या प्रूफ है? क्या आपको याद है कि हमने चाइनीज एप्स को बैन करा था? लोगों ने चाइनीज एप्स को बैन करा था। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी मीन बाय डीकपलिंग। चाइना की मैसिव एप्स जो यहां पे चलती थी, टिकटॉक वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारी बैन कर दी गई। मेड इंडियंस रिड्यूस चाइनीज ऐप यूजेज इवन बिफोर गवर्नमेंट बैन। दिस इज व्हाट हैपेंड। उसके बाद स्मार्टफोन मार्केट में डेवलपमेंट तो हमने अभी देखा है। स्मार्टफोन कंपनीज में लूज मार्केट शेयर इन इंडिया अमिड गवर्नमेंट पुशबैक। सरकारी पुशबैक में मार्केट शेयर लूज करा। China का Xiaomi is at the pole position in India's smartphone market with a share of 19%. Vivo, Realme, Oppo, ये सब जो है, इनके मार्केट शेयर भी जो है वो कम हुए हैं और कम होने की संभावना है। जैसे जैसे इंडिया में असेंबली यूनिट लगता जाएगा, वैसे वैसे इनका मार्केट शेयर कम होता जाएगा। और रीसेंट आप ये बोल सकते हैं ब्लो टू चाइना,
वो ये है जो यूएस ने क्लेम करा और भारत की एक अचीवमेंट मानी है कि 5G टेक्नोलॉजी की रिसर्च और 5G इनकमिंग ये भारत ने चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर नहीं किया है। चाइनीज ब्रांड्स जो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, हुआवे हो गया और ZTE हो गया, ये चीज जो है ये गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया गया है यहां पे कि एक कॉन्शियस डिसीजन है, इन कंपनीज के साथ हमारे टाई अप्स नहीं हो रहे हैं, asserting that America is deeply concerned about the dangers of installing networks with equipment that can be manipulated, disrupted or potentially controlled by China। तो आप चाइनीज इक्विपमेंट ना यूज करें या चाइनीज कंपनीज के साथ काम ना करें। तो इंडियाज डिसीजन टू अलाउ 5G ट्रायल्स विदाउट चाइनीज कंपनीज एक सॉवरेन डिसीजन है और एक सराहा हुआ डिसीजन है। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड बाय नन अदर देन अमेरिका। तो अगर हम इसको आगे देखें, लुकिंग अहेड, इंडियाज बेस्ट ऑप्शंस इज टू लूप इटसेल्फ इनटू द यूएस टेक सिस्टम एट द अर्लीस्ट। यूएस के टेक सिस्टम के साथ आप जो है आप कपल करें या आप कोलैबोरेट करें। देखिए, आप चाइना के साथ नहीं कर रहे हो, अगर हम उस चीज को लेकर सक्षम नहीं है तो शायद हमें उस चीज को डेवलप करने में बहुत टाइम लगे। इस वजह से हम क्या करना चाहते हैं, हम इस चीज को अपने आप या यूएस की हेल्प से हम इसको डेवलप करेंगे। बात हो रही है 5G टेक्नोलॉजी की, जिसकी हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया को फॉर दैट मैटर बहुत जरूरत है। तो इस काम को करने के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी कपलिंग, इसको करने के लिए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट है, सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट है हिंदुस्तान में, अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका गए, यूएस के काउंटर पार्ट ब्रांड एम्बेसडर से मिले और उन्होंने क्या अग्रीमेंट साइन करा ये देखेंगे, और उस अग्रीमेंट के तहत क्या क्या चीजें, किन किन चीजों पे फैसला हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो विद द लॉन्चिंग ऑफ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस बात पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ, ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, की क्रिटिकल है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। The first thing the exercise has achieved is to locate ICET within the national security councils of both countries and establish a standing mechanism to resolve issues and impediments, कि आप इशू को, मुद्दों को रिजॉल्व करें और जितने इंपेडिमेंट्स या रोड ब्लॉक्स हैं उनको ओवरकम करें। तो ये जो अग्रीमेंट है इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, ICET। इस ICET के अंतर्गत 5 चीजें अग्री करी गई है। वो 5 चीजें कौन सी हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। Let me tell you what are those 5 things। तो यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यहां पे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं डोभाल साहब हैं। तो राउंड टेबल विद इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया अहेड ऑफ द लॉन्च ऑफ यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इस चीज को लेके क्या हुआ है, जो मैंने आपको बोला कि देयर आर 5 थिंग्स व्हिच हैव बीन अग्रीड अपॉन, वो 5 चीजें क्या है, वो ये है। इनोवेटिव इकोसिस्टम्स, इनोवेटिव इकोसिस्टम्स हुए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, नेक्स्ट जेन टेलीकम्युनिकेशंस एंड स्पेस। ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा होगा, जहां पे टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मेजर रोल है और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन या अपग्रेडेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ICET, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट दीज डॉक्यूमेंट कंप्राइज और इसके तहत, इसके अंतर्गत करना क्या है, ये चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, दैट व्हाट हैव वी साइंड फॉर, और इस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन में भारत का फायदा क्या है, व्हाट इज इंडियाज बेनिफिट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, पहली चीज है कि आप पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बनाए जो इनोवेशन सेंट्रिक हो। इनोवेशन सेंट्रिक का मतलब है जिसमें कुछ नयापन हो, इनोवेट करो, इनोवेशन करो। इनोवेशन इकोसिस्टम इज समथिंग विच इज डिजायर्ड बाय द होल वर्ल्ड, और ये अपने घरों में भी होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जब तक हम भाई देखिए, कोई चीज की शॉर्टेज होती है तो दैट लीड्स अस टू इनोवेट, कि आप कोई चीज सस्ते में भी कर सकते हो। भारत का मिशन ऑन मार्स करके दिखाया है, अभी चंद्रयान मिशन हो रहा है, उसके बाद मैन मिशन ऑन मून, इस चीज पे कोशिश चल रही है। ये सब क्या है, ये इनोवेटिव इकोसिस्टम के तहत ही तो हो रहा है। तो जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस चीज को लेके यहां पर फोकस किया गया, टू बिल्ड अ रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम, द 2 nations आर साइनिंग न्यू इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट फॉर अ रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप। एक नया इंप्लीमेंटेशन का अरेंजमेंट है जो कि रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप को लेकर है बिटवीन नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड इंडियन साइंस एजेंसीज, ताकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है एक्सपैंड हो सके। तो इसमें आप क्या क्या चीजों पे फोकस करोगे, जो चीजें आज की हैं, पहला हुआ AI एनेबल्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आप देख सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज, तीनों चीजों की तरफ फोकस है। भारत की साइंस एंड टेक एजेंसी या डिपार्टमेंट दुनिया की साइंस एंड टेक एजेंसीज के साथ, इन पर्टिकुलर यूएस के साथ टाई अप करेगा ताकि हम इस इकोसिस्टम को और पुश दे सके। तो ये कोलैबोरेशन भारत के बहुत काम आएगा, दुनिया के काम आएगा, ह्यूमैनिटी के काम आएगा। अगर हमने कुछ एक्सप्लोर करा तो फिर वो दूसरी कंट्रीज कोशिश करेंगी, किसके काम आ रहा है? ह्यूमैनिटी के काम आ रहा है। इट इज बीइंग यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में शायद आपने सुना हो डिस्कशन पहले। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसकी शॉर्टेज दुनिया में है या जिसमें कुछ देशों की मोनोपोली है कि सेमीकंडक्टर कौन बनाता है, सेमीकंडक्टर कौन बनाता है। सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन एफिशिएंट करना एक चीज है, दूसरा है सेमीकंडक्टर को खुद मैन्युफैक्चर करके बनाना, वो दूसरी चीज है। तो collaboration on resilient semiconductor supply chains, you have to work on supply chains to make it better, to make it faster and to make it cheaper. The development of semiconductor design manufacture, ये चीज है, ये बेसिक चीज है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन देशों पे डिपेंडेंट ना रहे जो कि इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, आप खुद उसका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करें। ये कैसे होगा? ये इनोवेशन के थ्रू ही होगा। इट कैन नॉट हैपन लाइक एनीथिंग एल्स। और इसका इकोसिस्टम जो है आप पूरी तरीके से भारत में सेट करने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट इंडिया एंड यूएस आर फोकसिंग अपॉन। तो सप्लाई चेन, साथ ही साथ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग का फैब्रिकेशन, ये भी चीज मैटर करती है। तो डिजाइन, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। तो डिफेंस इनोवेशन कि आप डिफेंस चीजों में इनोवेट करें। देखिए, भारत ने डिफेंस की तरफ बहुत कंट्रीब्यूशन करा है। इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिखता है या इनिशिएटिव दिखता है भारत सरकार की तरफ से, वो दिखता है फॉर एफडीआई इन डिफेंस। भारत ने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई खोला है। इस वजह से आपने देखा होगा, और ये कोई नई बात नहीं है, डिफेंस पार्टनरशिप्स भारत में हमेशा से चलती हुई आई है। आपने बोफर्स के बारे में सुना होगा, बोफर्स स्कैम जो बड़ा पॉपुलर किया गया था। तो बोफर्स स्कैम भी बोफर्स कहां की गन है? इट इज नॉट इंडियन गन। तो वो पार्टनरशिप तो पहले से चलती आ रही है, चाहे वो रफाल हो, चाहे बोफर्स हो, चाहे वो हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर हो 1965 में जो रशिया ने हमें दिया था। तो डिफेंस पार्टनरशिप्स चली आ रही हैं। डिफेंस पार्टनरशिप्स को पुश देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमने एफडीआई सेक्टर भी खोला। तो उस चीज को लेके हम अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं, अ न्यू बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इनिशियल फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू जेट इंजन्स। देखिए, बात जेट इंजन्स की या इन चीजों की नहीं है, बात यह है कि तुम कोलैबोरेट करके कुछ करो, तो डू समथिंग, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज दैट वी डोंट डू एनीथिंग, हम बस बैठे रहते हैं उस पर। और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आप देख, डिफेंस कोऑपरेशन, उसके पहले हमने क्या पढ़ा, उसके पहले क्या पढ़ा, तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? ये इनोवेटिव इकोसिस्टम से है। इनोवेटिव इकोसिस्टम होगा तो तुम डिफेंस में भी काम कर सकते हो, तुम स्पेस में भी काम कर सकते हो, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज। तो टू नेशंस लॉन्चिंग पब्लिक प्राइवेट डायलॉग। सारा पैसा सरकारें नहीं लगा सकती, तो प्राइवेट वालों को एंगेज करो। एफडीआई तभी तो लगाया है। सो दे आर ऑल्सो एडवांसिंग कोऑपरेशन ऑन R&D इन 5G एंड 6G, फॉस्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद इन द सेक्टर। 5G टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 5G टेक्नोलॉजी का प्लान कितने का है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। 5G पे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितने का उसका स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन हो रहा है, क्या टेलीकॉम कंपनीज देने को तैयार है या नहीं है, कहां पे हिंदुस्तान में 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रैम्पेंट है। भाई, हम लोग तो अभी भी 4G पे चल रहे हैं, और मैं NCR नोएडा में रहता हूं। तो आप और बताएं कि कहां पे 5G आ गया है, कहां पे लोग यूज कर रहे हैं, कहां पे प्रेवलेंट है, नेटवर्क आता है नहीं आता है, कितना फास्ट या स्लो है। तो ये है। तो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप पैसा इन्वेस्ट करें और उस इकोसिस्टम को बनाएं। उसके साथ साथ दूसरी जो चीज है, आप उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आप उसे कम कॉस्ट में करें। और जैसा मैंने बताया, स्पेस, इन एडवांस ट्रेनिंग फॉर इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉट एट नासा जॉनसन स्पेस सेंटर, इस चीज की तरफ भी कोऑपरेशन यानी कि संबंध अपने आप स्ट्रॉन्ग करें। ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है? ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज इनोवेशन। ये सब चीजें इनोवेटिव बेस्ड है। आपको कुछ नया करना, नहीं तो रॉकेट जो 50 साल पहले चलता था वही चलाते रहते आज की डेट में। नहीं करा ना, खुद बनाया ना आपने। तो खुद बना बना के आपने इनोवेट करा, तो वैसे ही आपको इनोवेट करना है, जिसके लिए हम ये इकोसिस्टम बना रहे हैं। यूएस कोट्स इंडिया एज टेक्नोलॉजी पार्टनर टू काउंटर चाइना। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
कि अब हमें चीन कंपनी जैसे हुआवे का नाम देखा, हमने ZTE का नाम देखा, इन पे डिपेंडेंस नहीं है। तो ये चीज दोनों के इंटरेस्ट में है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू काउंटर विद यूएस। वी ऑल्सो नीड अ पार्टनर लाइक यूएस बिकॉज वी वांट टू काउंटर चाइना। वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड यूएस नीड्स अ पार्टनर इन इंडिया, क्योंकि यूएस को भी एशिया में प्रेजेंट रहना है। मेरा एक वीडियो था कि चाइना जो है वो किस तरीके से ब्राजील में घुस रहा है, यूएस की डोमिनेंस कम कर रहा है। तो इस वजह से यूएस जो है उसको भी एशिया में अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी या बनानी चाहिए, और अच्छे से बनानी चाहिए। तो उसके लिए चाइना को काउंटर करना है तो आप अफगानिस्तान तो जाओगे नहीं, मंचूरिया तो जाओगे नहीं, हिंदुस्तान ही आओगे। यू हैव टू कम टू इंडिया। So Biden officials have expressed concerns about US continued heavy reliance on China for semiconductors, telecommunication parts and other important goods. वो इसलिए है क्योंकि चीन ने मानो या ना मानो इन चीजों की तरफ मेहनत करी है। इन recent months they have clamped down on the sale of advanced semiconductor technology to China. Clamp down मतलब reduce करना in an effort to impede an industry that the White House says could give China मिलिट्री एडवांटेज। तो चाइना को एक मिलिट्री एडवांटेज ना मिले, इस वजह से आप उनके ऊपर रिलाय नहीं करते। बहुत सारी कंपनीज के लिए मुश्किल है टू obtain the factory space and skilled workers. They would need to move their supply chains out of China. अब आप चाहते तो हो कि लोग यहां पे आके मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि आप इनोवेट करोगे तो बनाना तो पड़ेगा ना। तो उस चीज के लिए अब भारत में हमें, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका इकोसिस्टम कैसे सेट करते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट पीपल हैव साइटेड रीजंस दैट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है, इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, इंडिया के लॉज जो है वो रिग्रेसिव लॉज है। दीज आर द कंसर्न्स व्हिच बिजनेसमैन अब्रॉड एज वेल एज इन इंडिया हैव हाइलाइटेड। इट्स नॉट अ केस ऑफ मेक इन इंडिया, इट्स अ केस ऑफ मैड इन इंडिया। अगर आप मैन्युफैक्चर करने चलो तो So multinational companies seeking to operate there continue to complain of onerous regulations, inadequate infrastructure and other barriers. ये भारत के बारे में बात हो रही है। इस वजह से झक मार के आपको एक ऐसे देश में जाना पड़ता है जहां पे आपको ये बैरियर्स ना मिले। भाई आप पैसा लगा के काम करना चाहते हो, उसके सिवा आपको 100 लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेलनी पड़े, आपको हर सरकारी विभाग में जाके परमिशन लेनी पड़े, एनओसीज देनी पड़े, तो आप क्यों करोगे? आप किसी और देश में चले जाओगे जहां पर आपकी जिंदगी आसान हो। तो इस चीज की तरफ भारत को काम करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स और जितने भी ये रिग्रेसिव लॉज है इन सबको ओवरकम करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स। तो सवाल ये उठता है, व्हाई इज दिस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस इंपॉर्टेंट? ये सवाल का जवाब तो मुझे लगता है अब तक आपको मिल गया होगा। इसका एक फॉर्मल बढ़िया जवाब जो है ये फ्रेम करके आपको आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप इस टाइम पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सो चाइना क्या है? चाइना एक स्ट्रेटेजिकली ऊपर लटकता हुआ, सर पे लटकता हुआ एक फ्रूट है या एक चमगादड़ है। सो द यूएस शॉट डाउन अ चाइनीज बलून एयरक्राफ्ट फॉर सस्पेक्टेड एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब स्पाई एक्टिविटीज। आप किसी पे नजर रख रहे हो, जैसे स्पाइस करते हैं। तो अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा, एस्पियोनाज एक्टिविटीज हो रही थी, वो बलून को शूट डाउन कर दिया। ऑब्वियसली भी चाइना यहां है, यूएस वहां है, तुम उनकी कंट्री के ऊपर बलून क्यों उड़ा रहे थे भाई? अपने देश के ऊपर उड़ाओ। और दूसरा, श्रीलंका के पास जो एक्टिविटीज हो रही है उसके थ्रू वो इंडिया के ऊपर एस्पियोनाज एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं। सो सस्पेक्टेड ऑफ एस्पियोनाज एक्टिविटीज, विजिट बाय अ चाइनीज रिसर्च वेसल युआन वांग 5 टू श्रीलंका। तो चीन का जो डोमिनेंस है और उनकी हेजेमनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो चैलेंजेस पॉइंट टू अ सिमिलर अप्रोच ऑन मल्टीपल फ्रंट्स बाय चाइना। द ओनली डिफरेंस इज व्हेन इट कम्स टू द यूएस, चाइना सीक्स टू चैलेंज डोमिनेंस। चीन जो है वो सीख करेगा, वो चैलेंज करेगा डोमिनेंस की। एंड विद इंडिया इट सीक्स टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंस एस्टैब्लिश करके ही चाइना यहां तक पहुंचा है और उसके पास मेटल भी है डोमिनेट करने का। उसके पास बहुत बड़ी मैन पावर है, उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे करा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पे करा हुआ है, इकोनॉमी पे करा हुआ है, विच इज व्हाई अ क्लियर हेडेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद द यूएस is a security essential for India and a credible strategic option for Washington DC। ये credible option है Washington DC के लिए और इसी चीज की तरफ जो है हम जा रहे हैं। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप बहुत जरूरी पार्टनरशिप है। चाइना को काउंटर करना है, प्लस आपको खुद भी इनोवेशन करना है। तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे इन लेस देन 60 सेकेंड्स, लेकिन उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट। 2023 के जितने एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए स्पेसिफिक क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। दिस क्रैश कोर्स is covering the entire syllabus of prelims.
जिसमें आपको पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज करवाया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी हर क्लास के बाद करवाए जाएंगे और आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बिल्कुल आखिरी लैप है, इसमें आपको बिल्कुल पेडल दबाना है, आपको गियर चेंज करना है, टॉप गियर पे आपको एक्ट करना है, जिससे कि आपको रेस जीतनी है। तो ये बैच आपको इस चीज में मदद करेगा। इस बैच को सब्सक्राइब करें। दिस बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस बैच। और इसके सिवा जो 2024 के एस्पिरेंट्स है, आपके लिए फाउंडेशन बैच 20 फरवरी को शुरू हो रहा है, 20th फरवरी। आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब करना चाहें, कोड एक ही यूज करना है और वो है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें और जो है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए समराइज करें पूरे टॉपिक को 60 सेकंड में। क्या हमने पढ़ा? भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर जो पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप को लेकर यह टॉपिक हमने पढ़ा है। तो भारत के लिए चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो गालवान के बाद बिल्कुल कम हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। ये कैसे कम हुआ कि चाइनीज एप्स को भारत में बैन कर दिया गया, और बैन होने से पहले भी इंडियंस ने चाइनीज एप्स यूज करना कम कर दिया था। उसके सिवा चाइना की जो डोमिनेंस है वो हमें काउंटर करनी है। तो जैसे चाइनीज एप्स पर डिपेंडेंस कम किया, वैसे ही चाइना का जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज है उनके ऊपर हमने डिपेंडेंस खत्म करी, हमने इंडिया में एजेंसीज लगाई। सो दिस इज समथिंग विच हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंडिया अर्निंग अ वेरी रिस्पेक्टेबल इमेज इन द आईज ऑफ यूएस। तो यूएस के लिए टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड बाय चाइना टू मिलिट्री एडवांटेज। रिसेंट चाइनीज बलून एयरक्राफ्ट इंसिडेंट, जिस वजह से यूएस एक बहुत गार्ड पे आ गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि चाइना जो है अब हमारी कंट्री के ऊपर भी आने लग गया है। सो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हाल ही में ये अग्रीमेंट जो है एनएसए अजीत डोभाल साहब और उनके जो काउंटर पार्ट है अमेरिका के, इनके बीच में साइन किया गया है। इसके तहत 5 चीजों पे फोकस किया जा रहा है। वो 5 चीजें क्या हैं? इनोवेटिव इकोसिस्टम पहली चीज है। दूसरा है सप्लाई चेन जो सेमीकंडक्टर का है, प्लस सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन। उसके साथ डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, कि आप डिफेंस में अपने आप को इनोवेट करें, टेक्नोलॉजी को कोऑपरेट करें। नेक्स्ट जेन टेलीकम्युनिकेशंस, आप नई जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशंस बनाएं और आप स्पेस में आप आगे बढ़ें। यू शुड मूव अहेड इन स्पेस। ये सारी चीजें जो हैं, ये टेक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रॉन्ग करेंगे। सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए, इंप्लीमेंटेड भी दिखना चाहिए। ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दैट वुड बी ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।